बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल संधू और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है या तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है या फिर इसका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, आपके साथ कोई हादसा होता है, वो हादसा हो जाना आपके इख्तियार में नहीं है, बट उस हादसे के बाद में जो आप रिएक्ट करते हो वो आपके इख्तियार में है। हादसा होने का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल है, बट उसके बाद जो रिएक्शन आपका आएगा उसका जो सोर्स है वो इंटरनल है। उसको आप अपने हिसाब से रिएक्ट कर सकते हो। हाल ही में एक रिसर्च हुई, इस रिसर्च के अंदर ये बताया गया कि जिन लोगों का कंट्रोल उनके हाथ में होता है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से गुजारते हैं, और जिन लोगों का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होता है वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मज़े से नहीं गुजारते हैं। इस रिसर्च में 5 स्टैंडर्ड के बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। उन दोनों ग्रुप्स को सेम तरह के पजल्स दिए गए सॉल्व करने के लिए। पजल्स देने के बाद में टीचर ने उन दोनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। पहले वाले जो ग्रुप था उसने जब पजल सोल्व किए तो टीचर ने उनको अलग से बुलाया और उनसे कहा कि आपने जो पजल सोल्व किए हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। आप इन पजल्स को इसलिए सोल्व कर पाए हो कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आपने इस वजह से इन पजल्स को सोल्व कर लिया। और दूसरे वाले ग्रुप को पजल सोल्व करने के बाद में टीचर ने बुलाया और उनसे कहा कि आप ये जो पजल सोल्व कर पाए हो इस वजह से कर पाए हो कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। थोड़ी देर के बाद में वापस टीचर ने उनको कुछ और पजल दिए सोल्व करने के लिए। तो जो पहले वाला ग्रुप था जिसको टीचर ने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, टीचर ने उनको ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत से, लगन से, फोकस के साथ अपने काम को कर रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप जिनको ये बोला गया था कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो कोई ज़्यादा ध्यान लगा नहीं रहे हैं, वो अपने पजल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये रिज़ल्ट निकल के आया कि जैसे ही आपका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में जाता है, जैसे जो पहले वाला बच्चा था उनका कंट्रोल उनके हाथ में था कि हम मेहनती हैं, अगर हमें कुछ करना है, हमें अचीव करना है, इन पजल को सॉल्व करना है तो हमें मेहनत करनी है। उनका कंट्रोल उनके हाथ में था, उनका फोकस पूरा का पूरा उन पजल्स के ऊपर था, उनको सॉल्व करने के ऊपर था कि इनके हमें किस तरह से सॉल्व करना है। जिस तरह हमने पहले पजल को सॉल्व किया हमें इनको भी सॉल्व करना है। और जो दूसरे वाला ग्रुप था उनको ये लगना स्टार्ट हो गया कि पहले हम लोगों ने जो पजल सोल्व किए थे अपनी जहानत की बेस पर किए, और अभी जो हम पजल सोल्व करेंगे वो भी हम इतने ज़हीन हैं, हम इतने काबिल हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये पजल ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। उनका कोई भी ध्यान, थोड़ा सा ध्यान भी अपने काम पर नहीं था और उन पजल को सॉल्व नहीं कर पाए। इंसानी ज़िंदगी जो है वो 2 इमोशंस के गिर्द घूमती है, एक फ़ियर होता है और एक डिज़ायर होता है। इन दोनों इमोशंस को अगर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन जो डिज़ायर है ये हमें कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो एक डिज़ायर है। अगर आपके पास में डिज़ायर बहुत बड़ा है तो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो डिज़ायर आपकी औकात से भी बढ़ जाए, मतलब आपका डिज़ायर वो आपके ऊपर हावी हो जाए, तो फिर वो डिज़ायर आपके लिए नुकसानदेह है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पता चल जाए कि आपकी कोई डिज़ायर है कि आपको कुछ पैसे चाहिए, तो अगर किसी को वो पता चल जाए कि आपको इतने पैसे चाहिए और हाल में आपको इतने पैसे चाहिए, तो वो बंदा क्या करेगा, आपको बोलेगा हाँ इतने पैसे तेरे को चाहिए, चल मैं तेरे को इतने पैसे देता हूँ, लेकिन तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो आपका कंट्रोल 1 सेकंड के अंदर उस बंदे के हाथ में चला गया। वो अभी अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करेगा जैसे उसका दिल चाहता है, वो आपसे वो करवाएगा जो वो आपसे करवाना चाहता है। उसका इंटरेस्ट ये नहीं है कि आपकी जो डिज़ायर है कि आपको इतने पैसे चाहिए वो आपको मिल जाए, बल्कि उसका इंटरेस्ट ये है कि उसका जो काम रुका हुआ है वो आपकी वजह से उसका काम हो जाए। उसकी वजह से आप लीगल काम कर रहे हो, अलीगल काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली उसका खुद का काम निकलना चाहिए। तो आपने क्या किया, अपना कंट्रोल 1 सेकंड के अंदर दूसरे बंदे के हाथ में दे दिया। तो अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है तो ये देखो कि जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका सोर्स अंदर है, डिज़ायर हो गया, आपको फ़ियर हो गया, या इस तरह की जितने भी इमोशंस हैं, उन सब का कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम अपने हिसाब से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो चीज़ें बाहर से कंट्रोल हो रही हैं उनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम अपनी एनर्जी को बजाय उन चीज़ों पर लगाने के उन चीज़ों पर लगाएं जिन चीज़ों को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से